बातें हैं। कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक वर्जन करो। और पेड़ लगाने के अनेक कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं, तो चढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा लेना और अपने घर में हरियाली रखना। घर में गमलों में खेती, छत पर खेती, ऐसे प्रकार आजकल आ गए हैं। घर के अंदर विषमुक्त भाजीपाला हम तैयार करके साग सब्जी उगा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी है और घर के पर्यावरण के लिए ये करना। पर्यावरण स्वबोध, जो मैंने कहा, भाषा भूषा भजन भोजन भवन भ्रमण, अपने घर के अंदर अपना चाहिए। अपने घर के अंदर विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करना, अपनी मातृभाषा में करना। पाठ्यक्रम में जब आएगा तब आएगा, हम शुरू कर दें, हम कर सकते हैं। भाषा सीखना परीक्षा के लिए ही होता है या पाठ्यक्रम से होता है, ऐसा नहीं है। अब संस्कृत भारती ने बिना किसी पाठ्यक्रम से 10-10 दिन के शिविर लेकर कई लोगों को बोलचाल की संस्कृत तो सिखाई नहीं। कर्नाटक में मत्तूर है, पूरा का पूरा गांव, यहाँ बच्चे भी संस्कृत, क्रिकेट खेलते समय संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत कमेंट्री होती है। संस्कृत मेरी मातृभाषा है कहने वाले परिवारों की संख्या जनगणना में अब बढ़ रही है। ये कैसे हुआ? संस्कृत भारती नहीं किया, पाठ्यक्रम में नहीं आया। और इसलिए भाषा का प्रयोग सीखने के लिए बोलने की आवश्यकता है, जितना हो सकता है पढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय लिपियां भी परस्पर संबंध है। मैं भारत की हर लिपि को कोई प्राथमिक विद्यार्थी जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ सकता हूँ। मैंने किसी किताब से नहीं किया। प्रवास करते समय साइन बोर्ड्स पढ़े, तो दुकानों पर लगे होते हैं, नाम दुकानों, तो पढ़ने का प्रयास किया। मेरे ध्यान में आया कि देवनागरी के अक्षर अगर घुमाए तो बाकी लिपियों में वही अक्षर तैयार होते हैं। वो खड़ा है, उसको आड़ा करो, तो 2-3 लिपियों में आड़ा वो है। कहीं कहीं पर हर अक्षर को एक बड़े डिब्बे में बंद किया है, उड़िया लिपि में। कहीं पर गोल नहीं है, नुकीला है बांग्ला में। भारत की सब लिपियां हम बिना पुस्तकों के उपयोग किए, इस कल्पना का उपयोग करके हम, क्योंकि ध्वनि शास्त्र सबका एक ही है, पढ़ सकते हैं। करते हैं तो होता है। अपने घर में अपना भजन चाहिए, अपनी श्रद्धा है परंपरा से, अपने परिवार की, उस पर बने रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। क्योंकि वही भाव की बात आती है। हमारी जो प्रकृति है, हमारा स्वत्व है, वो इन सब बातों में बिखरा है। वो सब बातें रखनी पड़ती है, वो पूर्ण स्वत्वशील आदमी का। ऐसे चलना, स्वबोध, उसके आधार पर स्वदेशी, जो घर में बनता है बने तक बाजार से नहीं लाना। बाजार से इसलिए लाना कि अपने देश में किसी का रोजगार उस पर चलता है। अभी मिट्टी के बर्तन हम खरीदेंगे, गर्मी आई है, घर में पानी भर के रखेंगे, उसमें से पिएंगे, उस पर रोजगार चलता है, तो उसको खरीदना, क्योंकि उनका रोजगार है। संक्रांति के बाद एक भोगी नाम का दिन आया। उस दिन हम लोग पहले मिट्टी के बर्तन रहते थे, तो ये परंपरा थी कि गांव के सब लोग अपने अपने बर्तन घर से उठा कर ले जाते थे, गांव के बाहर फोड़ आते थे, आते समय नए बर्तन खरीदते थे। तो बर्तन बनाने वालों का 1 साल का रोजगार निश्चित था। खरीद इसके लिए करना, बाहर जिससे अपना रोजगार डूब जाता है वो कुछ नहीं खरीदता। बाहर की वस्तु, बाहर के देश की नहीं खरीदता। कई वस्तुएं ऐसी उनके बिना काम चल जाता है, जीवन आवश्यक है, काम नहीं चलता और विदेश में ही है, वो खरीद सकते, चल सकते हैं। चले
स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्वदेशी का उपयोग करके कितने लोग चले? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूटकेस में 2-4 कुर्ते 2-4 धोतियां होती थी। आज से कते सूत पर खुद बुनाए होते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतना व्यस्त रहने वाला व्यक्ति खुद बैरिस्टर बनने के बाद भी अगर ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। स्वबोध और स्वदेशी आत्मनिर्भरता के लिए उसका बहुत, और स्वतंत्र देश में सब प्रकार के नियम पालन करके चलना, नागरिक अनुशासन, नागरिक दायित्व बोध रखना, उसके अनुसार आचरण करना, यही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है, ऐसा भगिनी निवेदिता ने कहा। वो करना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय थे, ट्रेन से जा रहे थे, ट्रांजिस्टर था, जो सुनते थे तो उन्होंने बंद कर दिया। सामने वालों को कहा कि आपके पास ट्रांजिस्टर है, थोड़ा लगाइए, मुझे न्यूज सुननी। कहा भले आदमी, तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, अभी तक तुम सुन रहे थे। कहा लेकिन अब समय हो गया, इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अब मुझे वो रिन्यू करना पड़ेगा लखनऊ जाकर, तब तक मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, तो कृपया आप। इतने वो अनुशासित नियम कानून थे। लीडरशिप ऐसे बनती है ना, लीडरशिप यानी लोगों के आगे रहकर पुष्पमाला झेलना वगैरह नहीं है। पात्रे त्यागी गुणे रागी भागी परिजनैः सह शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा प्रभु पंचगुणी। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम विदिन, ये असली नेतृत्व है। ऐसा होना है तो हमारा एक नागरिक अनुशासन है, संविधान स्वीकृत आया होगा, सबने मिलकर उस संविधान को ग्रहण किया है, सबने मिलकर अपने आचरण से उसकी रक्षा करनी है। और कुछ नियम ऐसे हैं जो कहीं कानून में है नहीं, आप नहीं करेंगे सजा नहीं होगी क्योंकि वो गुनाह नहीं है। आप बड़ों को झुककर नमस्कार नहीं करेंगे तो कोई क्राइम नहीं है, उसकी पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में आप कितने भी बड़े होंगे तो भी विनम्र रहेंगे, क्योंकि वयोवृद्ध ज्ञान बुद्ध अनुभव बुद्धों के सामने झुकने में आपको कोई कष्ट नहीं होता, आपको अभ्यास है। ऐसे भी नियम होते हैं, इन सब का पालन करके चलते, आचरण का ये अभ्यास करते हैं तो हम भारत बन जाते हैं। और जब भारत बनते हैं तो भारत को समझकर, भारत के भाव को ग्रहण कर 2047 तक इस भारत को विश्व गुरु बनाने का अपना सपना हम साकार कर सकते हैं। मैं जानता हूं युवा पीढ़ी के मन में ये इच्छा है कि हम अपने कर्तृत्व से अपने देश को बड़ा करेंगे। जो बीच में लुप्त हो गई थी वो फिर उठ रही है, बहुत शुभ चिन्ह है अपने देश का। लेकिन अपने सामने जो दृश्य है उसमें ये कैसे करना, इसका सही मार्गदर्शन नहीं है, तो हमको सोचना पड़ेगा। पंच परिवर्तन, भाषा और भारत का बड़ा होना, उसका ये संबंध मेरे ध्यान में आया। आप इसको करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। अब मेरा वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और मुझे कहा है कि आप प्रश्न पूछेंगे तो एक 30 मिनट के लिए, ठीक है? तो कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछिए, मैं संघ का सत्संग चालू करूँ, ये संघ के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, इस विषय के बारे में भी पूछ सकते हैं। कृपया प्रारंभ कीजिए। सम्माननीय मंच को मेरी नमस्ते। मैं अंजलि उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं अपनी इस युवा शक्ति की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रश्न यह है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः जानाप्य धर्मम न च मे निवृत्तिः। अर्थात हम अपनी संस्कृति को जानते हैं और अपने बड़ों से उसके बारे में सुनते हैं और उसे समझते हैं, परंतु ऐसे कौन से कारण हैं कि हम उसे अपनी आदत में नहीं ला पाते।
ये दुर्योधन ने कहा है कि भाई मैं जानता हूं धर्मों को, लेकिन मेरे हृदय में एक देव बैठा है, उस देव को पूछकर मैं सब करता हूं। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उधर प्रवृत्ति नहीं, और ये अधर्म है मैं जानता हूं, उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता। ये अंदर का देव कौन सा है, वहां सब उत्तर है। हम सबके अंदर भगवान है, ये अपनी परंपरागत, लेकिन भगवान और हम यानी अपना मन बुद्धि शरीर, इनके बीच